जय जिनेन्द्र। तेरा पंथ महिला मंडल बड़ोदरा 12 भावनाओं पर आधारित एक कार्यक्रम लेकर हमारे बीच उपस्थित है, जिसमें से तीसरी भावना जो कि संसार भावना है, उसके बारे में चर्चा करने हेतु मुझे कहा गया। मुझे जितनी जानकारी है उसके आधार पर मैं आपके समक्ष तीसरी भावना संसार भावना के बारे में अपने विचार रखना चाहूँगी। हमारे जैन धर्म में भावनाओं को बहुत महत्व दिया गया है। संसारक भावना के बारे में कहा जाता है, दान बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। जी हाँ, अगर निर्धन को दान ना मिले तो वो दुखी बना रहता है, और धनवान उसके तो धन की तृष्णा कभी ख़त्म ही नहीं होती। ये इन प्रकारेण वो धन को कमाने में, जमा करने में लगा रहता है। कहने का तात्पर्य, कोई भी इस संसार में सुखी नहीं है। अगर हम संसार में किस तरफ भी नज़र दौड़ाएं, हमें कोई पूर्ण सुखी नज़र नहीं आएगा। ये संसार दुख का सागर है। संसारी जीव मोह माया के वशीभूत होकर मृग मरीचिका की भांति दुखी बने रहते हैं। संसार सुख दुख हर्ष विषाद द्वेष द्वंद्व का स्थल है। ऐसी भावना भाने से संसार के प्रति उपेक्षा भाव का उदय होता है। आत्मत्व के प्रति रुचि उत्पन्न होना, मोह आसक्ति में कमी आना, ये सभी भावनाएं वैराग्य के मार्ग पर अग्रसर करती है। अगर हमें संसार भावना को जानना है तो हमें धन्ना शालिभद्र जी की कहानी को जानना होगा। धन्ना शालिभद्र साले और बहनोई की कहानी है। दोनों वैभवशाली परिवार में जन्मे, जहाँ धन संपदा की कोई कमी नहीं। शालिभद्र जी के 32 रानियाँ, वो हर घड़ी विभव विलासिता में डूबे रहने वाले। उनके पिता स्वर्ग से पेटियां भेजते थे जिसमें बहुमूल्य वस्त्राभूषण होते, मोती माणक हीरा पन्ना वगैरह वगैरह होते। जहाँ स्वर्ग से पेटियां उतरती हो वहाँ धन वैभव की क्या कमी। और जहाँ धन वैभव होता है वहाँ खुद ब खुद विलासिता आ ही जाती है। एक बार उसी नगर में नेपाल से कुछ व्यापारी रत्न कंबल लेकर आए और वे राजा श्रेणिक के पास पहुँचे और कहा, राजा जी, हमें हमारे रत्न कंबल बेचने हैं, आप हमारे रत्न कंबल खरीद लीजिए। सम्राट ने कहा, हमारे पास इन रत्न कंबलों को खरीदने की औकात नहीं है, हम इन रत्न कंबलों को नहीं खरीद सकते। व्यापारी निराश होकर नगर में भ्रमण कर रहे थे और बातें कर रहे थे। वो सारी बातें भद्रा सेठानी, जो शालिभद्र जी की माँ है, उनके कानों में पड़ती है। वो आवाज़ देती है और कहती है, आपके पास कितने रत्न कंबल हैं? व्यापारी कहते हैं, मन में सोचते हैं कि जब सम्राट ने रत्न कंबल नहीं खरीदे तो ये क्या रत्न कंबल खरीदेंगे, लेकिन फिर भी कहते हैं हमारे पास 16 रत्न कंबल हैं। भद्रा सेठानी कहती है, सिर्फ 16 रत्न कंबल? लेकिन मेरे तो 32 बहुरानियाँ हैं, मुझे तो 32 रत्न कंबल चाहिए थे। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 16 रत्न कंबल हैं तो तुम वही मुझे दो। और वो उनसे रत्न कंबल खरीद कर उनके 2 टुकड़े करती हैं। फिर उन रत्न कंबलों को अपनी बहुओं को देती है पाँव पोंछने के लिए। बहुएं भी सिर्फ एक दिन उनसे पाँव पोंछती है और फिर वो बेकार के ढेर में चला जाता है। जहाँ सम्राट के पास एक भी रत्न कंबल खरीदने की योग्यता नहीं, वहाँ वो भद्रा सेठानी 16 रत्न कंबल खरीदती है। सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि वहाँ कितना धन वैभव रहा होगा। और इधर राजगृह के राजा श्रेणिक को जब पता चलता है कि उन रत्न कंबलों को भद्रा सेठानी ने खरीदा है, तो वो उनके घर आते हैं ये देखने के लिए कि क्या सचमुच किसी ने रत्न कंबल खरीदे हैं।
जब वो घर आते हैं भद्रा सेठानी के, तो भद्रा सेठानी 7वें महल में 7वीं मंजिल में, जहाँ उनका पुत्र शालीभूत भद्र विलासिता में डूबा है, वहाँ पहुँचती है और पुत्र से कहती है, पुत्र नीचे चलो, किसी से मिलना है। शालीभद्र जी कहते हैं, माँ जितनी कीमत देनी है, जितना मूल्य चुकाना है तुम चुका दो, मैं नीचे आकर क्या करूँगा। माँ कहती है, बेटा वो कोई किराने का सामान नहीं है जिनकी कीमत चुका दी जाए, वो हमारे नगर के राजा हैं, हमारे नाथ हैं। ये नाथ शब्द सुनते ही शालीभद्र जी के मन में उथल पुथल मच जाती है कि हमारे पास इतना धन वैभव, धन का अंबार, और हमारे पर भी नाथ। वो माँ के साथ नीचे आते हैं, राजा श्रेणिक से मिलते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि हमारे ऊपर भी कोई नाथ है। अब उनके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है कि हमारे पर भी कोई नाथ है, हमारे पर भी कोई नाथ है। वो मुनिराज से मिलते हैं और मुनिराज से पूछते हैं कि हे मुनिराज, कोई ऐसा मार्ग है, कोई ऐसा पथ है जिस पर चलने से हमारे पर कोई नाथ ना रहे। तो मुनिराज कहते हैं, हाँ वत्स है, ऐसा पथ भी है, और वो है संयम का पथ। जो व्यक्ति संयम के पथ पर चल पड़ता है, फिर उसके ऊपर कोई नाथ नहीं रहता, वो स्वयं का नाथ स्वयं होता है। इतना सुनते ही शालीभद्र जी के मन में वैराग्य के प्रति लालसा जग जाती है और वो मुनि बनने को आतुर हो जाते हैं। वो अपनी माँ के पास पुनः पहुँचते हैं और माँ से कहते हैं, माँ मुझे मुनि बनना है, मुझे तुम्हारे इस धन वैभव से कुछ नहीं लेना देना। यहाँ उनके वैराग्य की साधना प्रारंभ हो जाती है, लेकिन पत्नियाँ नहीं मानती। माँ भी कहती है, बेटा तुम इतने सोएराम में रहने वाले, तुम उस कंटीले रास्ते पर कैसे चल पाओगे। बेटा कहता है, माँ अब मैंने जो धार लिया, जो मैंने ठान लिया कि मुझे मुनि बनना है, तो मुनि बनना है। आखिरकार ये तय होता है कि वो हर दिन एक पत्नी का त्याग करेंगे और इस प्रकार 32 दिनों के बाद वो संन्यास ग्रहण कर लेंगे। इधर शालीभद्र जी की बहन सुभद्रा को जब पता चलता है कि उनका भाई एक एक पत्नियों को त्याग रहा है और 32 दिनों के बाद वो साधुपन स्वीकार कर लेगा, वो मुनिचर्या को चला जाएगा, तो उसके मन में दुख होने लगता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस समय वो अपने पति धन्ना सेठ के पीठ पर साबुन लगा रही होती है और उनकी आंखों से गर्म एक आंसू की बूंद उनके पीठ पर पड़ती है। तो धन्ना सेठ पूछते हैं, क्या बात हो गई, ये गरम गरम आंसू मेरी पीठ पर कैसा आया। तब सुभद्रा कहती है, आज मैंने सुना कि मेरा भाई दीक्षित होने जा रहा है और वो 32 दिनों के बाद दीक्षित हो जाएगा। हर दिन एक पत्नी का त्याग करता है, तो मेरे मन में दुख हो गया कि मेरा भाई हमें छोड़कर सन्यास के पथ पर चला जाएगा, मुनि बन जाएगा। तब धन्ना सेठ कहते, तेरा भाई कायर है, वो क्या एक एक दिन एक एक पत्नियों को छोड़ रहा है। अगर उसे छोड़ना है तो 32 पत्नियों को एक साथ छोड़कर मुनि बने। तब सुभद्रा कहती है, कहना आसान होता है पतिदेव नाथ, ये कहना सरल है, करना मुश्किल है। अगर संभव है तो आप भी मुनि बनकर दिखा दो। इतना सुनते ही धन्ना सेठ उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, आज तुमने मेरे पौरुष को जगा दिया है, अब मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, मुझे मुनि बनना है। उनके अंदर भी वैराग्य की भावना प्रस्फुटित हो जाती है और वो घर से निकल पड़ते हैं। उनके निकलते देख सुभद्रा कहती है, नाथ मुझे भी आपके साथ जाना है, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। और वो धन्ना सेठ से आज्ञा लेकर उन्हीं के साथ दीक्षित होने चल पड़ती है। इधर वो आते हैं अपने ससुराल के पास, सुभद्रा के मायके के पास, और आवाज़ देते हैं, हे मित्र, क्या कायरों की तरह एक एक पत्नियों को छोड़ रहे हो। अगर संन्यास लेना है तो एक साथ सबका त्याग करो और मेरे साथ चल पड़ो। ये एक कहानी है
और इस कहानी के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि इतने धन वैभव विलास में पले हुए दो सुकुमार पुत्र, जब उनका वैराग्य पर प्रस्फुटित होता है, जब उन्हें पता चलता है कि हमें इस संसार में जन्म मरण का चक्कर करना पड़ेगा, हमें इस संसार से किस प्रकार मुक्त होना है, कैसे मोक्षगामी बनना है, तो वो संयम के पथ पर चल पड़ रहे हैं। ये संसार भावना है। और मैं अब आपसे आज्ञा लेते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।